सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिनेभवोदधिशोषणाय। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भागवाहिनी की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवानी की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवानी की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवानी की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवानी की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की। अभिक्ष ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की। आरिका संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार गया था और जब माँ एक दुकान से कुछ सामान खरीद रही थी, उस समय बच्चा बार बार उसी दुकान पर रखे हुए एक चॉकलेट के डिब्बे को देख रहा था। उस दुकानदार ने भी बच्चे को चॉकलेट देखते हुए देखा तो दुकानदार समझ गया कि बच्चे को चाहिए है। तो बच्चा था छोटा सा। दुकानदार ने कहा कि आपको चॉकलेट चाहिए तो आप ले लो, मेरी तरफ से आपको फ्री में। बच्चे ने नहीं ली, लेकिन पुनः वो डिब्बे को देखने लगा। दुकानदार ने फिर से कहा, बेटा ले लो, फिर भी नहीं ली। तीसरी बार फिर से कहा, तब भी उस बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली। दुकानदार को थोड़ा सा लगा शायद संकोची स्वभाव का बच्चा होगा, तो दुकानदार ने अपने हाथ से चॉकलेट निकाली और बच्चे को दे दी। दुकान से वापस लौटते समय उस बच्चे की माँ ने पूछा कि बेटा, जब तुम्हें चॉकलेट चाहिए थी और अंकल जी कह रहे थे तो तुमने चॉकलेट क्यों नहीं ली? तो बच्चे ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। बच्चे ने कहा, देखो माँ, मेरे छोटे छोटे से हाथ हैं,
अगर मैं उस डिब्बे में से चॉकलेट लेता तो 2-4 आती, और अंकल जी ने दी तो मेरे दोनों हाथों में चॉकलेट है और दोनों पॉकेट में भी चॉकलेट ही है। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप उस बच्चे से भी कम समझदार हैं क्या? वो बच्चा इतना जानता है कि मेरे छोटे छोटे से हाथ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितनी चॉकलेट लूँगा, 2, 4 या 6, और अंकल जी का इतना बड़ा हाथ, एक मुट्ठी भर के भी देंगे तो दोनों हाथों के साथ साथ पॉकेट भी चॉकलेट से भर जाएंगी। और आप लोग देखिए अपने आप को त्रिलोकी नाथ के सामने जाते हैं, जिनकी स्तुति, जिनकी वंदना, जिनका आदर, जिनकी विनय आपको तीनों लोकों का राज्य दे सकता है, उनके सामने जाकर के क्या कहते भगवान जी? दुकान ठीक नहीं चल रही, अच्छी चला दो। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उन्हें बुद्धिमान बना दो। बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, या जॉब के लिए, बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका प्रयास सफल करवा दो। यदि ऐसी भावना व्यक्त करते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे से भी कम समझदार है। अरे भगवान के सामने जब भी जाओ तो भिखारी बन करके मत जाओ, भक्त बन करके जाओ। वो त्रिलोकी नाथ हैं, उनकी भक्ति से सब मिलेगा, सब होगा। यहां तक कि आप भगवान भी बन जाओगे तो जिनकी भक्ति आपको भगवान बना सकती है, क्या उनकी भक्ति से आपको सांसारिक वस्तुएं नहीं मिलेंगी? सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगना नहीं है। बस आप तो निकांक्षित भाव से बिना किसी आकांक्षा के भगवान की भक्ति कीजिए, उनकी भक्ति से सब कुछ स्वतः आपको मिल जाएगा। और उनकी भक्ति से मिलेगा तो भरपूर मिलेगा, और मांग मांग करके लोगे तो पता नहीं भरा तो कहाँ रहेगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। तो आज से बिल्कुल मन में संकल्प कर लो, जीवन में कोई भी, कैसी भी, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कभी भगवान से ये नहीं कहेंगे कि भगवान मेरा काम कर दो। हाँ, जब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा से घिर जाओ, जब नकारात्मकता आपको चारों ओर से घेर ले और आप हर किसी से परेशान हो जाओ, तो उस समय आप अपने मन की बात तो भगवान से कह सकते हो। जैसे यदि व्यापार सही नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो आप भगवान से ऐसे कह सकते हो। कैसे? कि भगवान जी आजकल है ना व्यापार ठीक नहीं चल रहा, और व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो मन में विकल्प बहुत आते हैं, और मन में विकल्प आते हैं ना तो आपके पास मन नहीं लगता। देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरा व्यापार अच्छा चले, मैं तो चाहता हूँ कि जब मैं आपके दर्शन करूँ, जब मैं आपके पास आऊँ तो मेरा मन आपके पास लगे। अब कैसे लगेगा वो? समझ जाओ, आप सर्वज्ञ हो, सबका सब कुछ जानते। बात समझ में आई? कहने का तरीका है, ये भी कह के आपने छोड़ा कुछ नहीं है। जो कहना चाहते थे सब कह दिया, बस तरीका बदल दिया, तो अब आपको पुण्य बंद होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। और वहीं आप कहो कि भगवान जी ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा कर दो। सांसारिक सुख सुविधाएं मांगोगे तो सांसारिक सुख सुविधाओं के माध्यम से आप पाप करते हैं, तो पाप का बंद होगा, और जरूरी भी नहीं है कि आपका काम हो ही जाए। अब ध्यान रखोगे, भगवान से कभी कहना भी हो तो कैसे कहोगे? भगवान जी आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इतना दर्द था कि मंदिर तक आने का मन नहीं कर रहा। बस हम तो इतना चाहते हैं कि कभी भी हमारे मन में ये विकल्प ना आए कि हमें मंदिर नहीं जाना। बाकी आप देख लो, ठीक है ना? समझ गए? बोलिए ना, समझ गए ना?
तो बात चल रही थी भक्तांबर स्तोत्र की। अभी किस शताब्दी में हैं आप लोग? नहीं, यदि अपन लॉजिकली देखें तो 21वीं शताब्दी में है, लेकिन अपन यदि क्लास के हिसाब से देखें तो किस शताब्दी में यात्रा कर रहे हैं? 7वीं शताब्दी में। जब भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई थी तो किस उद्देश्य के साथ, क्यों और किस प्रकार से इसकी रचना हुई, ये एक श्रावक के लिए, एक साधु के लिए, एक गृहस्थ के लिए, एक मोक्ष मार्गी के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, फलदायी है, ये समझने का प्रयास कर रहे थे। कल अपन ने समझा कि भक्तांबर स्तोत्र के किसी भी काव्य की विशेष रूप से साधना करना हो, मंत्र, यंत्र, रिद्धि मंत्र आदि किसी भी चीज़ की आराधना करना हो तो आपको गुरु आज्ञा, संकेत या आशीर्वाद अनिवार्य है। लेकिन यदि भक्तांबर स्तोत्र सिर्फ आपको पढ़ना है तो उसमें कोई भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई ना? विशेष किसी एक काव्य की, 2 काव्य की, 4 काव्य की, 1 मंत्र की, 2 मंत्र की, 4-6 मंत्रों की आपको विशेष आराधना करनी है तो आज्ञा अनिवार्य है। पूरे भक्तांबर के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ना? तो अपन समझ रहे थे कि समय की कमी होने पर किस प्रकार से 8 काव्यों के माध्यम से पूर्ण भक्तांबर के फल को प्राप्त किया जा सकता है। वो 8 काव्य, पहला, दूसरा, छठवां, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां। पहला काव्य सभी ने समझा, भक्ति परक। दूसरा, स्तुति परक। छठवां, विद्या बुद्धि परक। 26वां, नमस्कार परक। 45वां, असाध्य रोग बीमारी को ठीक करने के लिए। 46वां जो काव्य है वो बंधन मुक्ति के लिए है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी मुनि महाराज को 3 बार कारागृह में डाला गया था और तीनों ही बार कुछ ही समय में आचार्य भगवंत कारागृह से बाहर आ गए थे। तो बहुत बार श्रावकों को लगता है कि 48 तालों में बंद थे और ये 48 काव्य हैं तो एक एक काव्य से एक एक ताला खोला होगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर 46 नंबर का जो काव्य है, 46वें नंबर के काव्य से सारे ताले एक साथ खुल गए थे। एक एक काव्य से नहीं खोला। तो 46वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ना है? 46वें नंबर का काव्य बंधन मुक्ति के लिए है। इस काव्य को पढ़ने के पीछे अभिप्राय ये होता है कि हे जिनेंद्र देव, जिस प्रकार से आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने इस काव्य को पढ़ा, इस श्लोक को पढ़ा तो उनके 48 ताले खुल गए। मैं चाहता हूँ कि 8 कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती हैं। इस काव्य को पढ़ने से मेरे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के ताले खुल जाएं। कितना विवेक लगाया है ना जिसने भी हमारे आचार्य भगवंतों ने, जिन्होंने कहा कि यही 8 काव्य पढ़ करके भी आप पूरे भक्तांबर का फल प्राप्त कर सकते हैं। कितना ज़्यादा विवेक, बुद्धिमानी। 148 कर्म प्रकृतियां गई तो संसार का हर दुख समाप्त हो जाएगा, शाश्वत पद की प्राप्ति। और देखिए, संसार की कर्मों की पूरी 148 प्रकृति आप नहीं भी काट पाओगे। वर्तमान में तो संभव ही नहीं है। मुनियों की, साधुओं की नहीं कटेगी, फिर तो आप ग्रस्त हैं। लेकिन फिर भी 46वें नंबर को काव्य को पढ़ करके आपके जीवन में
अशुभ कर्म काफी मात्रा में कम हो जाएगा, और जिन्हें आप कम नहीं कर पाओगे उन कर्मों का संक्रमण का तात्पर्य है परिवर्तन। अशुभ कर्म शुभ प्रकृति रूप कर्मों में बदल जाएगा। जहाँ पर लाखों का घाटा होने वाला होगा, अब वहाँ घाटा नहीं मुनाफा होगा। जहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होने वाली होगी कि आप आईसीयू में या फिर ओटी में पहुंच जाओ सीधे, वहां आपका काम बैंडेज पट्टी से चल जाएगा। तो वर्तमान में कर्म इतना भी बदल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कब बदलेंगे? जब आप शुद्ध पढ़ेंगे। तो 46वां बंधन मुक्ति के लिए 47वें नंबर का जो काव्य है वो काव्य प्राकृतिक आपदा, अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु आदि से बचाने के लिए। प्राकृतिक आपदा और अकाल मृत्यु वगैरह, क्योंकि जब संसार में कोई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं, बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, या अचानक से किसी की अकाल मृत्यु का प्रसंग उपस्थित हो जाए, चाहे व्यक्ति स्वयं अकाल मृत्यु स्वीकार करे, सुसाइड करे, और चाहे किसी एक्सीडेंट वगैरह के माध्यम से हो, तो अकाल मृत्यु के समय और प्राकृतिक आपदाओं के समय परिणामों में तीव्र संक्लिष्टता उत्पन्न हो जाती है। तो आप 47वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ रहे हैं कि हे भगवान जिनेंद्र देव, देखिए मरना तो सभी को है, संसार में अजर अमर का वरदान लेकर के कोई नहीं आया। हम लोग मरने से नहीं डरते, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारी मृत्यु आए तब ही मरण हो। यदि समय से पहले अकाल मृत्यु या प्राकृतिक आपदा के माध्यम से मरण होगा तो संक्लेशित परिणामों की वजह से दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। और उस समय मैं दुर्गति में जाने से नहीं डरता, मैं किससे डरता हूँ? क्योंकि मैं उस समय आपके नाम को भूल सकता हूँ। क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो भगवान को याद नहीं करोगे, आप क्या करोगे याद? अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? जब तक आप भगवान को याद कर पाते तब तक तो संसार से चले ही गए। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि आप किसी निर्णय पर, किसी नतीजे पर पहुंच पाओ उससे पहले तो परिस्थिति अपना काम कर चुकी होती है। तो 47वें नंबर का काव्य यद्यपि एक एक प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के, एक एक उपसर्ग को लेकर के अलग अलग काव्य की रचना आचार्य भगवंत ने की है, लेकिन अलग अलग काव्य पढ़ने का समय नहीं है। तो 47वां जो काव्य है वो सामूहिक वाला काव्य है। सामूहिक, टोटल जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं या ऐसी परेशानियां हैं जो आपको मृत्यु के निकट तक पहुंचा सकती हैं, जिनके माध्यम से आपके परिणामों में तीव्र संक्लिष्टता आती है, तो ऐसे परिणामों से, प्राकृतिक आपदाओं से और अकाल मृत्यु आदि से आपको ये 47वें नंबर का काव्य सुरक्षित रखेगा। अब 48वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ना है? 48वें नंबर का काव्य समर्पण परख है। कैसा परख? समर्पण परख, अर्थात अब हो गया भगवान बस मेरा, तो अब मैंने हथियार आपके सामने डाल दिए। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको अपना सब कुछ स्वीकार कर चुका हूँ और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ अधिकार हो जाता है। जब संतान अपने माता पिता के प्रति समर्पण करती है, जब किसी संतान का जन्म होता है तो वो पहले हथियार डाल के आती कि तुम आप खिलाओगे तो खा लूँगा, पिलाओगे तो पी लूँगा, चुप कराओगे तो हो जाऊँगा, नहीं तो जब तक ना करा दो तब तक रोता ही रहूँगा। संतान पैदा होते ही माता पिता के प्रति समर्पण कर देती है, अब संतान का अधिकार बन जाता है।
अब माता पिता का कर्तव्य, उनका फर्ज, उनका उत्तरदायित्व बनता है कि जिन्होंने उनके प्रति समर्पण किया है उनका लालन पालन पोषण और सुसंस्कारित करें। आप करते भी हैं। देखिए ना, कभी जो सुविधाएं आपको नहीं मिली, आप वो हर एक सुविधा अपने बच्चों को देते हैं। आप 2 जोड़ी कपड़ों में पूरी साल निकाल लेते हो, लेकिन बच्चों को हर फंक्शन पर एक नई जोड़ी दिलवाते हो। आप कभी 2 कमरों के घर में 12-15 मेंबर रह लिया करते थे, और आज अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य को लेकर के आप उनका अलग से स्टडी रूम बनवाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ये भी कहते जब उनके बच्चे नहीं पढ़ते कि बेटा तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हम तो स्ट्रीट लाइट में, है ना, पहले समय नहीं थी उतनी सुविधाएं, घर घर में लाइट नहीं थी। आपने कभी स्ट्रीट लाइट में, सड़क के किनारे जो लाइट लगी थी उसके नीचे बैठ करके, या वो लालटेन में, और वो मिट्टी के तेल की होती है ना वो डिब्बी होती, क्या होती है, क्या बोलते उसे, डिब्बी बोलते ना, हाँ, पहले के समय की है आपने पढ़ाई। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो? नहीं बेटा, कम रोशनी में नहीं पढ़ना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ जो आप अपने लिए भी चाहते होंगे तो स्वयं ना लेकर के बच्चों को दिलवाया, तो क्या बच्चों पर एहसान कर रहे हो? नहीं, बच्चों ने समर्पण किया तो उनका अधिकार था, इसलिए आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बड़े बुद्धिमान है श्रावक। 48वां काव्य समर्पण परख। हे त्रिलोकीनाथ, आपको अपना सब कुछ मान लिया, अपने आप को आपके समक्ष पूर्ण समर्पित कर दिया। अब तो मेरा अधिकार है कि आप मुझे संसार समुद्र के दुखों से निकालते हुए भव पार लगाओगे। मुझे कहने की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समर्पण किया है, अब तो मेरा काम होकर के ही रहेगा। इस प्रकार से इन 8 काव्यों को आपको प्रतिदिन पढ़ना है। जो पूरा पढ़ते थे, पूरा पढ़ने का समय है, उन्हें पूरा ही पढ़ना है। बाकी के जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, समय बहुत कम है, उन्हें ये 8 काव्य प्रयास करो कि प्रतिदिन आप पढ़ पाओ। प्रतिदिन यदि आप पढ़ पाएंगे तो हम अपनी बात को पुनः रिपीट कर देते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मेजर प्रॉब्लम्स भी माइनर हो जाएंगी। बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी परेशानियां बिल्कुल छोटे में निकल जाएंगी। लेकिन इन सब में एक बात का ध्यान रखना है, वो बात है कि आपको बिल्कुल शुद्ध सही पढ़ना है, क्योंकि संसार में भी कहा जाता है यदि सही अनुपात में जहर भी लिया जाए तो औषधि का काम करता है, और गलत अनुपात में यदि औषधि भी सेवन की जाए तो जहर का काम कर देगी। ये सांसारिक इतना परिवर्तन हो सकता है, फिर ये तो धर्म है, तो चलिएगा थोड़ा सा अपन इनका शुद्धिकरण। एक बात बताइए, अब आपको ये 8 काव्य शुद्ध सीखने हैं या आगे अपन दूसरा टॉपिक ले लें? सीखना है पक्का? चलिएगा, तो पहला काव्य जिनवाणी है तो उसे खोल लीजिएगा, नहीं तो आपके पास टेक्नोलॉजी है उसका थोड़ा सा सदुपयोग करते हैं। ठीक है, पहले हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है, संधि विक्षेप करते हुए और संयुक्त अक्षरों को पढ़ते हुए अपन इसे सीखेंगे। भक्ता मरप, मरप लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मरप क्यों बोला? देखिए, जब भी किसी अक्षर के एक शब्द के बाद दूसरे शब्द का प्रारंभ यदि 1.5 अक्षर से होता है तो
तो दूसरे शब्द में जो आधा अक्षर होगा उस पर जोर दिया जाएगा। जोर देने का तात्पर्य है आप उसे ऐसे बोलोगे कि जैसे आपने उसे 2 बार बोला हो। अभी ऊपर नहीं, नीचे, ठीक है। आपकी बुक में ये पा नहीं होगा, बस इतना लिखा होगा, ठीक है। किसी भी शब्द का आखिरी अक्षर ह्रस्व हो, सिर्फ र, इस पर कोई मात्रा वगैरह नहीं हो। उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर 1.5 अक्षर वाला हो, तो इसमें जो आधा अक्षर होगा उस पर जोर दे करके फिर आगे पढ़ेंगे। तो प्र में प आधा है और र पूरा है, तो कैसे पढ़ेंगे? भक्ता मरप प्रणत। मरप पूरा नहीं पढ़ना, आधा अक्षर कैसे पढ़ते हैं? जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, मरप, ये पूरा मरप, ब्रेक लगाओ, बोलो मरप, ठीक है ना। आधा अक्षर लास्ट में जहां भी आ जाए वहां आपको पूरा फ्लो में नहीं पढ़ना है। क्या करना है? जैसे ब्रेक लगाते, मरप प्रणत, ठीक है। तो भक्ता, एक मिनट, कहाँ गया? भक्ता मरप प्रणत मौली। देखिए अब ध्यान से, ऊपर 2 शब्द दिख रहे हैं आपको। अगर ये मौली है, जैसा कि आपने कहा मौली, तो फिर ये क्या है? ये मौली है। ये, चलो एक मिनट थोड़ा सा साफ कीजिएगा। बस नीचे वाला साफ कर, ऊपर के 2 रहने दीजिएगा। ये डस्टर है। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या है? यदि ये मोली और ये मौली है तो ये क्या है फिर? नहीं समझ में आ रहा? तीनों में डिफरेंस, इस पर औ की मात्रा है, इस पर ओ की मात्रा है, इसमें ओ की मात्रा के साथ अंक की बिंदी है। अब बोलना तीनों को जरा। नहीं, आपने कहा ये मौली हो गया, आपने कहा मौली और मोली, फिर ये क्या है? ये भी मौली, ये भी मौली। अरे रुको रुको, ये भी मौली और ये भी मौली और ये मोली। वाह, अब समझ में हम क्या कहना चाहते हैं? इजी करते हैं थोड़ा सा। ये सिर्फ ओ, माँ और ओ तो मो, तो ये हुआ मोली। माँ के साथ ओ, अंकी बिंदी और ली, तो ये मौली। और ये ओ औ, बड़ा ओ, बोला ओ औ, तो माँ के साथ औ तो मऊ। क्या हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 मात्राएं हैं, बड़ा ओ है, तो बड़ा ओ कैसे पढ़ते हैं? औ। अब माँ है तो माँ प्लस औ तो मौली, और ला पर छोटी ई की मात्रा है। ध्यान से देखो, अभी समझो, तीनों में डिफरेंस समझ में आया? मौली, 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 मोली और मौली। दिखाई दिया? मौली, मोली और मौली। क्या?
समझ में आया ना? इतनी सी इजी है संस्कृत, बस उसके बेसिक रूल्स समझ जाओ तो पढ़ पाओगे। क्योंकि आप अर्थ यदि पढ़ने में उच्चारण बदलोगे तो आपने देखा था ना 45वें काव्य में कितना गड़बड़ हो गया था। तो भक्ता मरप प्रणत, आपको कितना भी याद हो फिर भी बुक में देखो। अभी हमें देख करके बोलोगे ना तो बाद में बुक में हमने क्या पढ़वाया तो भूल जाओगे। नहीं है तो टेक्नोलॉजी में देख लो। और हमें लग रहा है ऐसा करते हैं, पुस्तक में संयुक्त अक्षरों को अलग से नहीं लिखा है, अपन एक पेपर पर अलग से लिख के टाइप करवा के उसकी प्रिंट है ना 8 काव्यों के। हाँ चलेगा, आज ये वाला काम कर लेंगे। आपकी कमेटी जो है, भक्ता मरप प्रणत मौली मणिप प्रभाणा। अब मणिप णा पर छोटे ई की मात्रा है, फिर पापर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ह्रस्व स्वर है। यदि दीर्घ बड़ी ई की बड़े, ऊ की बड़े, ओ की आ ई ऊ ओ इनकी मात्रा होती तो जोर नहीं देते। णा पर किसकी है? छोटी ई, तो पीछे के संयुक्त अक्षर पर जोर देंगे। मणिप प्रभाणा। हाँ, अब इस अक्षर को कैसे पढ़ेंगे? इसमें संयुक्त अक्षर आ रहा कि नहीं आ रहा? मां के बाद मुद्योतकम, इसमें क्या आधा है क्या पूरा है? द आधा है या पूरा है? तो ऐसे पढ़ोगे जैसे दांत 2 बार पढ़ रहे हो। मुद्योतकम। हाँ, अब देखो यहां, अब पढ़ो। ये क्या लिखा है? मुद पूरा मत बोलो, आधा है, ब्रेक लगाओ। मुद्योतकम, मुद्योतकम। दियो, बहुत से दयो पढ़ दे, पता नहीं क्या पढ़ देते हैं। तो मुद्योतकम दिख रहा है ना? हाँ, आज थोड़ा सा बस थोड़ा सा प्रयास कर लो समझने का। बाकी कल आपको 8 काव्य के संयुक्त अक्षर और संधि विक्षेप के साथ पेपर मिल जाएंगे, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक। बहुत से लोग फ्लो में सम्यक प्रणम्य, सम्यक क्यों? क आधा है, कैसे बोलोगे? सम्यक, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालम, बालम नहीं है, वालम बनम। देखिए ये व वजन का है और आप पढ़ देते हो बा। हाँ ठीक है। अब आपने ब बकरी के कुछ और नहीं कह सकते अपन। बा बहन वाला, बा बल वाला, बलवान। अरे हाँ, बा बकरी समझ लो, थोड़ा इजी रहेगा। देखो वह वजन का बोलोगे तो इस शब्द का अर्थ निकलेगा वालंबनम, यानी अवलंबन। अवलंबन यानी सहारा। और बा बहन बकरी जो मतलब बालक वाला, बालक वाला बा बोला तो उससे इसका अर्थ अवलंबन और सहारा नहीं निकलेगा। भगवान भवसागर से तर जाते हैं, कैसे तर जाते हैं पता नहीं, कैसे तर जाते हैं पता नहीं। जबकि अर्थ क्या निकलना चाहिए? आपके चरणों का अवलंबन लेकर के भव्य जीव भवसागर से तर जाते हैं। और आपने कहा भगवान भव्य जीव तर जाते हैं, कैसे तर जाते?
अब आपका अर्थ ही नहीं निकल रहा, पता नहीं, तो कर्म भी कहते बेटा तू आराम से भव समुद्र में ही गोते लगा। तो बालम नहीं वालम बनम, बोलिए वालम बनम। जैसे आप लोग माता जी लोगों को बहुत से लोग बंदामी करते, बंदामी नहीं वंदामी होता है। क्या होता है? वंदामी। थोड़ी सी प्रैक्टिस है। हाँ भैया, अगर वंदामी नहीं बोल पाओ तो बंदामी बोल देना, लेकिन बदनामी मत बोल देना। अरे कुछ कुछ श्रावक कहते माता जी ने कहा है बंदामी नहीं कहने, माता जी बदनामी बदनाम है, तो मामला और गड़बड़ हो जाए। वंदामी बोलते हैं, वंदामी ना बोल पाओ तो बंदामी कह देना, लेकिन ठीक है। एक बार इसे लय में कैसे पढ़ना है समझ लीजिएगा, क्योंकि पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति ह्रस्व स्वर में, तीसरी पंक्ति दीर्घ स्वर में पढ़ना है और कुछ सेकंड रुकना है। यदि इस प्रकार से नहीं पढ़ोगे तो बसंत तिलिका छंद भंग हो जाएगी। और ये भक्तांबर स्तोत्र किस छंद में है? बसंत तिलिका में। और छंद भंग हुई तो पुण्य में थोड़ी सी कमी नहीं, थोड़ा पतला हो जाएगा बस। अब पतले दूध को फिर मावा बनाने में टाइम ज़्यादा लगता ना। हाँ चलिएगा, तो पहले हम बोलेंगे उसके बाद आप। समय हो गया, एक बार बोल लेते हैं। वैसे भी इसे कल अपन अच्छे से रिपीट करके समझ लेंगे, साथ में नहीं। पहले आप हमें ध्यान से सुने, आप रिपीट करें, उसके बाद एक साथ बोल करके सभा को समाप्त करेंगे। जी बिल्कुल, हमें याद है। भैया लोग बहुत समझदार। कल आपने 45वें काव्य को लेकर के प्रश्न पूछा था, हमने उसे इसलिए नहीं आज पूछा क्योंकि हमें पता है आप जिस तरह से आर्यिका संघ को देख रहे हैं। माता जी आंसर लाए हैं कि आपको देना है? आपको देना है। तो जो हमें ही देना है तो हम 2-3 दिन का टाइम देंगे आपको, ताकि एक दिन में नहीं ला पाए तो 2-3 दिन में ले आओ। जब तक अपन 45वें काव्य तक पहुँचे हैं, कम से कम तब तक आंसर ले आओ, तब तक अच्छे मुहूर्त भी आ जाएंगे, तो आप पाठ करना भी प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा, भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलिति पापितमो वितानम। देखिए पहली पंक्ति जिस स्वर में एक से स्वर में चले थे वैसी अपन ने दूसरी पढ़ी, और ऐसी ही चौथी पढ़ेंगे, लेकिन तीसरी कैसी? थोड़ी दीर्घ। ध्यान से समझने का, सुनने का प्रयास कीजिए। सम्यक प्रणम्य जिने पादि युगम युगादा, सम्यक तो ह्रस्व शुरू करो और आगे बढ़ते बढ़ते स्वर को दीर्घ, वॉल्यूम दीर्घ नहीं करना, स्वर को। सम्यक प्रणम्य जिने पादि युगम युगादा, वालंबनम भविजले पतितां जनानां, वालंबनं भविजले पतितां जनानां। अब एक बार हमारे साथ रिपीट करना, फिर एक बार आप सब लोग मिल करके। ठीक है, तो रिपीट कीजिएगा हमारे साथ। भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलिते पा। एक मिनट, मुद्योतिकम नहीं, देखिए ता पर ई की मात्रा नहीं है, मुद्योतकम, तकम। ठीक है, एक बार पुनः। भक्तामर प्रणति मौली मणि
प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा बालं वनं भविजले पतितां जनानाम् अरिहं 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखम् अरिहं 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 अरिहं। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलेगा? अभी खड़े नहीं होना है। 1 मिनट। माता जी से निवेदन है, जिनवाणी स्तुति कराएं माता जी। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार ड़मोकार मंत्र। चलेगा? करते हैं अर्घ्य समर्पित। उदक चंदनी तंदुल पुष्पिक ईश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई, जिन ग्रहे मुनिराज यजामहे। ओम ह्रूम ह्रम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभीष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अनैर्घ्य पद प्राप्ताय अधिगम निरूपामिति।